उनकी बीवी का इंतकाल बरसों पहले हो गया था, कोई औलाद भी नहीं है जो उनकी सेवा करे। बेटा कनीज, तेरे नसीब जाग गए। तेरी शादी शहर के सबसे अमीर सेठ जमालुद्दीन से तय कर दी है। भाईजान, क्या मेरा कसूर यही है कि मैं यतीम हूँ? मेरे अब्बू होते तो वो मेरा निकाह एक बूढ़े से करते। ये कहानी एक ऐसी मासूम यतीम की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में सभी में गुजारी दी। उनकी बीवी ने उसे ठुकराया, वो अल्लाह ने उसे ऐसा नवाजा कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। शाम की यह 18 साल की बच्ची जिसके नसीब में उसके अपने ने 70 साल का बीमार बूढ़ा लिख दिया था। सबको लगा था कि कनीज की जिंदगी अब बर्बाद है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, और जब वो देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ये कहानी आपके दिल को झकझोर देगी और आंखों में आंसू ला देगी। आखिर क्या लिखा था उस बूढ़े की वसीयत में, जानने के लिए अंत तक बने रहें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं कि यतीम के सिर पर हाथ फेरने से भी जन्नत मिलती है, लेकिन अगर उसी यतीम पर जुल्म किया जाए तो अल्लाह का अर्श भी काम उठता है। यह दास्तान है एक छोटे से कस्बे की रहने वाली कनीज की। कनीज महज 18 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में 80 साल के बुजुर्ग इतना गम और खामोशी थी। जब वह बहुत छोटी थी तभी उसके वालिद और वालिदा एक सड़क हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए थे। उसके बाद से कनीज अपने बड़े भाई राशिद और भाभी सलमा के रहम पोकरम पर थी। भाई राशिद तो दिल का बुरा नहीं था, लेकिन वह अपनी जुबान दराज बीवी सलमा के आगे बिल्कुल बेबस था। सलमा एक ऐसी औरत थी जिसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। उसे कनीज एक आंख नहीं भाती थी। उसे लगता था कि यह लड़की उनके घर पर एक बोझ है जो मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। सुबह की अजान के साथ ही कनीज की जिंदगी की जद्दोजहद शुरू हो जाती थी। अभी सूरज निकला भी नहीं होता कि सलमा की कड़वी आवाज पूरे घर में गूंजने लगती। अरे ओ कनीज, अभी तक सो रही है महारानी? चलो, मेरे बच्चों को स्कूल जाना है। कनीज अपनी फटी हुई चादर हटाती और या अल्लाह मदद कर कहकर उठ जाती। कड़ाके की ठंड हो या तपती गर्मी, कनीज के लिए कोई छुट्टी नहीं थी। वह पूरे घर का झाड़ू पोछा करती, कपड़े धोती, बर्तन मांजती और फिर सबके लिए खाना बनाती। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसे खाने को क्या मिलता? रात की बची हुई रूखी सूखी रोटियां। सलमा बच्चों को तो घी लगाकर पराठे खिलाती, लेकिन कनीज के सामने एक सूखी रोटी फेंक कर कहती, ले खा ले और अल्लाह का शुक्र मना कि तुझे छत मिली हुई है, वरना यतीमों को तो कोई भीख भी नहीं देता। कनीज चुपचाप वह रोटी उठाती, अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछती और दिल ही दिल में कहती, ऐ मेरे मालिक, तू तो सब देख रहा है, मुझे सब्र दे। कनीज इतनी खूबसूरत और नेकदिल थी कि देखने वाले कहते थे कि यह तो कोई हूर है, लेकिन उसके मैले कुचैले कपड़े और उदास चेहरा उसकी खूबसूरती को छिपा लेते थे। वक्त गुजरता गया। अब मोहल्ले के लोग दबी जुबान में बातें करने लगे थे। राशिद भाई, बहन की शादी कर दो, जवान लड़की घर में बैठी ठीक नहीं लगती। यह बातें सलमा के कानों तक भी पहुंची। उसे चिंता सताने लगी, लेकिन कनीज की खुशी की नहीं, बल्कि दहेज की। वह सोचती थी कि अगर इसकी शादी करनी पड़ी तो घर से पैसा जाएगा, दहेज देना पड़ेगा। सलमा रात दिन इसी उधेड़बुन में रहती थी कि कैसे इस मुसीबत से पीछा छुड़ाया जाए और जेब से एक पैसा भी खर्च न हो। तभी एक दिन उनके घर एक रिश्ता आया। रिश्ता लाने वाली बुढ़िया ने सलमा के कान में कुछ ऐसा कहा कि सलमा की आंखें चमक उठी। बुढ़िया ने कहा, माँ बेटी, शहर के बड़े सेठ जमालुद्दीन साहब हैं। बहुत पैसा है, बड़ी हवेलियां हैं, लेकिन बेचारे बहुत बीमार रहते हैं। तो उम्र यही कोई 70 साल होगी। उनकी बीवी का इंतकाल बरसों पहले हो गया था, कोई औलाद भी नहीं है जो उनकी सेवा करे। उन्हें एक बीवी चाहिए जो उनके बुढ़ापे में उनकी सेवा कर सके, उन्हें दवा दे सके। उन्हें लड़की की खूबसूरती या खानदान से मतलब नहीं, बस सेवा करने वाली हो। और सबसे बड़ी बात, वो दहेज नहीं मांग रहे, बल्कि लड़की वालों को मेहर की बहुत बड़ी रकम देने को तैयार हैं। सलमा का लालची दिमाग तेजी से चला। 70 साल का बूढ़ा, बीमार, इसका मतलब कनीज कुछ ही दिन में विधवा हो जाएगी, लेकिन मेहर की रकम तो मिल जाएगी। लेकिन खाला,
वो बीमार हैं तो कितने दिन जिएंगे? अरे डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, मुश्किल से 6 महीने या साल भर के मेहमान हैं। बस उन्हें एक सहारे की जरूरत है। सलमा ने मन ही मन सोचा, ये तो सोने पर सुहागा है। कनीज घर से दफा भी हो जाएगी, दहेज भी नहीं देना पड़ेगा, और उल्टा सेठ जी पैसे देकर जाएंगे। उसने फौरन हाँ कर दी। शाम को जब राशिद घर आया तो सलमा ने उसे यह बात बताई। राशिद सन्न रह गया। क्या कह रही हो सलमा? कनीज ये सिर्फ 18 साल की है, वो फूल जैसी बच्ची है, और सेठ जमालुद्दीन 70 साल की। तो उसके दादा क्यों मरे? हाँ? पास है इतना पैसा, जवान लड़के से इससे शादी कर सकता। आज के जमाने में बिना दहेज के तो कोई कभी लड़की को भी नहीं ले जाता। और सेठ जी इतना पैसा दे रहे हैं, उससे हम अपनी दुकान बड़ी कर लेंगे, बच्चों का भविष्य बन जाएगा, कनीज वहाँ राज करेगी, हवेली की मालकिन बनेगी। राशिद कमजोर दिल का आदमी था, और रोज के झगड़ों के आगे उसने घुटने टेक दिए। कनीज को यह फरमान सुना दिया गया। सलमा ने मिठाई का डिब्बा कनीज के आगे रखा और बोली, खुश हो जा कनीज, तेरे नसीब जाग गए। तेरी शादी शहर के सबसे अमीर कनीज के सेठ पैरों जमालुद्दीन से तले कर रही है। सेठ जमालुद्दीन का नाम सुना था। वो जानती थी कि वो बहुत बूढ़े और बीमार हैं। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपने भाई की तरफ देखा। भाईजान, मेरा कसूर यही है कि मैं यतीम हूँ। मम्मी अब्बू होते तो वो मेरा राशिद नजर नहीं बना पाया और वहां से उठकर चला गया। सलमा ने कनीज का हाथ झटकते हुए कहा, सोच। कनीज के पास कोई पैसा नहीं था। पूरी जिंदगी मेज पर बैठी रोती थी। कुछ नहीं था। अगर मेरी तकदीर में यही लिखा है तो मुझे इसे सहने की ताकत दे। मैं तेरी रजा में राजी हूँ। निकाह का दिन आया। घर नहीं लग रहा था। किसी ने बताया घर से किसी की मेहनत खत्म नहीं थी। ना कोई चिकनाई। कनीज को यही गोद उठाने गया जो किसी पुराने संदूक से निकाला गया था। मौलवी